भारतीय प्राचीन इतिहास और अर्वाचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में हम ईसा के 1500 वर्ष पूर्व के इतिहास की बात करते हैं, जिसे ये कहा गया है कि यह इतिहास यहीं से भारतीय सभ्यता की शुरुआत होती है। वास्तव में जो मंतव्य स्थापित किया है, जो नैरेटिव स्थापित किया है, वो विदेशी वैज्ञानिकों ने और कमोबेश भारतीय विद्वानों ने भी उसे स्थापित किया है। क्यों? क्योंकि उनमें अध्ययन का इतना सामर्थ्य नहीं था और इतनी समझ विकसित नहीं थी। यह आरोप खुल के लगा रहा हूं, आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीन सभ्यता के अलावा धौलावीरा और अन्य जगह पर जो खुदाई हुई है वह बताती है कि कृषि कार्य भारत में लगभग 16 से 20,000 ईसा पूर्व, 20,000 से 16,000 वर्ष ईसा पूर्व उसके चिन्ह मिले हैं। जब इतनी पुरानी संस्कृति है तो आप 4,004 साल पुराने इतिहास से थोड़ा बहुत आगे पीछे क्यों सेट कर रहे हैं भारतीय इतिहास की टाइमलाइन, और यह साबित करना किन कारणों से आवश्यक है कि भारतीय सभ्यता का विकास जो है वो लगभग ईसा के 1500 साल पहले का है। इसके पीछे एक राज है। अब्राहिमिक धर्म क्या कहिए, इसे हम मत या संप्रदाय कहें तो ज़्यादा बेहतर है। धर्म की परिभाषा पूर्णतः वैज्ञानिक होती है। धर्म क्रियात्मक नहीं होता। धर्म केवल काल्पनिक नहीं होता, बल्कि धर्म में केवल आज्ञाएं नहीं होती, बल्कि धर्म क्रियात्मक भी होता है। आज्ञाएं भी होती हैं, उसमें अनुदेश भी होते हैं और चिंतन भी होता है। भारतीय वैदिक साहित्य मात्र 1500 साल में लिखे गए होंगे। यह भी एक अजीबोगरीब परिकल्पना है। जिस अंगिरा ऋषि ने लिखने की प्रविधि का विकास किया था, उस अंगिरा ऋषि को 1500 या 1800 साल के पहले कभी सिद्ध कर दिया गया। आशय क्या है? क्यों ऐसा किया जा रहा है? यह प्रश्न मेरे मस्तिष्क में कौंधता रहा। मेरे मस्तिष्क में यह भी बात कौंधती रही कि किन कारणों से राम और कृष्ण को इतिहास से बाहर का रास्ता दिखा दिया और उसे पूर्णतः काल्पनिक मान लिया। मैं ये मानता हूँ कि काव्य में कुछ अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन इतिहास में अतिशयोक्ति नहीं होती। हाँ, अतिशयोक्ति है तो मुगलिया इतिहास में, जिसे हम कहते हैं कि वो सनातन द्रोही था, मूर्ति भंजक था, उस औरंगजेब की महिमा मंडन की जाती है, उस व्यक्तित्व को पूजा जाता है जो सहिष्णुता से बहुत दूर रहा है, उनको प्रतिस्थापित किया जाता है। वास्तव में मैं विषय से ना भटक जाऊं, अतः मैं आपको बता दूं कि हमारे साहित्यकारों ने भी
पूरी बर्बरता के साथ भारतीय महान चरित्र राम और कृष्ण को इतिहास से बाहर रखा है। मेरी एक वामपंथी मित्र से चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि जब ब्रिटिशर्स इतिहास लिखने की शुरुआत कर रहे थे तब उन्होंने पंडितों को, विद्वानों को बुलाया था। अब समझ में यह नहीं आ रहा कि किन विद्वानों को बुलाया था। उन्हें बुलाया था जो कि ज्योतिष का उपयोग केवल भविष्य फल देखने के लिए करते हैं या संस्कृत का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं। अगर हम देखें तो तक्षशिला, नालंदा का साहित्य अगर जीवित होता तो ऐसी परिस्थिति निर्मित नहीं होती। उस लाइब्रेरी को जला दिया गया, यहाँ तक कि अन्य लाइब्रेरियों को, ग्रंथालयों को भी जला दिया गया जिन ग्रंथालयों में भारत के प्राचीन इतिहास का विवरण दर्ज था। वास्तविकता यह है कि मनचाहे ढंग से इतिहास का लेखन किया गया और उसकी पुष्टि करने वाले दो लोग इस पुस्तक में मेरे निशाने पर हैं, जो जिनमें से एक हैं राहुल सांकृत्यायन जी। राहुल सांकृत्यायन जी ने तो समय को भी खींच के बहुत आगे तक लेकर आए हैं। उन्होंने ऋषि परंपराओं को भी छिन्न भिन्न करने की पूरी कोशिश की। जाने ये ज्ञान कहाँ से उन्होंने अर्जित किया, मुझे समझ में नहीं आता। वो बुद्धिस्ट थे और वे ये जानते थे कि इक्ष्वाकु वंश के राजा शुद्धोधन का बेटा गौतम बुद्ध बना। गौतम बुद्ध के इस गौतम बुद्ध के इस वंशावली को देखे बिना, समझे बिना उन्होंने राम को नकार दिया। उन्होंने अंगिरा ऋषि को कुछ हजार साल पहले बता दिया। यह एक मानसिक विपन्नता ही है। मित्रों, इस कृति में जिसका नाम है भारतीय मानव सभ्यता एवं संस्कृति के प्रवेश द्वार, ईसा से 16,000 वर्ष पूर्व खुलते हैं। आप जरूर पढ़िए। यह किताब, यह ग्रंथ उपलब्ध है अमेज़न पर, फ्लिपकार्ट पर और किंडल पर भी। गूगल बुक्स से भी इस किताब को आप प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, इसमें वो सारे सवाल हैं जो ऐतिहासिक कथाओं के साथ मिलाकर मैंने एक शोधपरक कार्य करने की कोशिश की है और उसे समझने की कोशिश करने के बाद यह भी कोशिश की है कि हम किस तरह से भारतीय सभ्यता को, संस्कृति को समझें और उसके ऐतिहासिक स्वरूप को जानें। आप ज़रूर इस किताब को पढ़िए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।